सेक्शन 302, 307, 420 और कई सारे सेक्शन इंडियन पिनल कोड के हो जाएंगे इतिहास जमा। हाँ, आपने सही सुना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए क्रिमिनल लॉज लेकर आए हैं, जिनमें शामिल है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि इंडियन पिनल कोड का रिप्लेसमेंट है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का रिप्लेसमेंट है। और तीसरा क्रिमिनल लॉ है जो इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है। सो कई चेंजेस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 3 नए क्रिमिनल लॉज लेकर आए हैं और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज, परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए क्रिमिनल लॉज लेकर आए हैं, तो बहुत सारे सेक्शंस का उल्टा पलटी हो चुका है। जैसा कि हर इंडिया का हर एक बच्चे को यह पता था कि 302 सेक्शन 302 का मतलब यह है कि वो मर्डर के लिए पनिशमेंट है। लेकिन सेक्शन 302 इतिहास जमा हो जाएगा जैसे ही 1 जुलाई 2024 आएगा, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉस का इंप्लीमेंटेशन की डेट है 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2024 को अगर कोई अक्यूज्ड मर्डर का ऑफेंस करता है, तो उस पर्सन के, उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में सेक्शन 302 नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सेक्शन 103 सब क्लॉज 1, 103 सब क्लॉज 1 ये सेक्शन लगाया जाएगा। मतलब ये हो गया कि 1 जुलाई से सेक्शन 302 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। हां, मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आज कोई ऑफेंस होता है, मतलब 30 जून 2024 को कोई ऑफेंस होता है, तो उसको 302 ही लगेगा मर्डर का, अगर वो ऑफेंस करता है तो। 1 जुलाई से नए लॉज लागू होने वाले हैं, तो 302 1 जुलाई से इतिहास जमा हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए। और जैसा कि 379 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था इंडियन पिनल कोड का, जो डील करता था थेफ्ट को, वो भी इतिहास जमा हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह ले लेगा 303 भारतीय न्याय संहिता 2023 का, बीएनएस का। आईपीसी का 379 था और बीएनएस का 303, मतलब 379 जो चोरी का था अब 303 हो गया। अगर हम बात करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था इंडियन पिनल कोड का, वो सेक्शन था 376, जो डील करता था ऑफेंस ऑफ रेप को। लेकिन अब सेक्शन 376 इतिहास जमा हो जाएगा और उसके 1 जुलाई से उसके जगह सेक्शन 64 आ जाएगा, जो बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का है। तो डेफिनेटली 420 अगर हम बोले सेक्शन 420, तो ये हर एक बच्चे को पता होता है कि ये ठगी या धोखाधड़ी का ऑफेंस है। बट 420 सेक्शन 420 भी 1 जुलाई से इतिहास जमा हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगा सेक्शन 118 118 सब क्लॉज 4, जो बीएनएस का है, नए लॉ का है, भारतीय न्याय संहिता का है। तो बात ध्यान में रखिए कि आईपीसी को रिप्लेस किया इंडियन पिनल कोड को बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता ने। सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया बीएनएसएस ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और सेम टाइम पे इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि यहां ये जो नए लॉज आने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजेस, जो बेसिक चेंजेस है वो मैं बताता हूं आपको। कि बेसिक चेंजेस ये है कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो अधिकतम उस क्रिमिनल ऑफेंस का डिसीजन कोर्ट को देना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर उसका डिसीजन देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं और चेंजेस की, तो यहां पर ये भी चेंजेस आ गए हैं कि मर्डर में ही सेक्शन 103 में ही एक सब सेक्शन ऐड किया गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग को पनिशेबल ऑफेंस, मतलब उसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट के प्रोविजन है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी पर्सन का मर्डर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन
इसको टारगेट करके अगर उसका मॉब लिंचिंग का ऑफेंस होता है तो उसको डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है। ये नया इंट्रोडक्शन है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से अगर प्लानिंग के साथ अगर कोई मर्डर करता है या कोई और ऑफेंस करता है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए सेपरेट चैप्टर भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे बीएनएसएस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब करेगी या पुलिस अगर सर्च या सीजर करेगी, किसी प्लेस का सर्च करेगी, तो उस सर्च के दौरान वीडियोग्राफी को कंपलसरी किया गया है। बात ध्यान में रखिए, टाइम लिमिट्स बीएनएसएस में लेकर आ गई है कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है तो उसमें कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ 0 एफआईआर और ईएफआईआर का कंसेप्ट भी बीएनएसएस में इंक्लूड किया गया है। तो ये बेसिक जो चेंजेस थे वो हमने डिस्कस किया। इंडियन पिनल कोड के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें बेसिक सेक्शंस जिसमें चेंजेस आए हैं, जो यहां पर ये दिख रही है, आप ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेसिक चेंजेस आए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या बेसिक चेंजेस आए हैं वो भी यहां पर आप देख सकते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी जो जो चेंजेस आए हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो यही कुछ बेसिक मालूमात थी जो हमने डिस्कस किया है इसमें, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।